तो यहाँ पर भगवान हमेशा गुणों से रीझने वाले हैं और संसार हमेशा आपके वेशभूषा से रीझने वाला है। तो आप और हम देखें कि आखिर हमें किसको रिझाना है, संसार को अपनी ओर आकर्षित करना है या श्री कृष्ण को करना है, क्योंकि मार्ग यहाँ पर दोनों ही हैं। तो भगवान ने यहाँ कहा कि भाई जो मुझे आकर्षित करना चाहता है, जो मुझसे प्रेम करना चाहता है, वो मेरा प्यारा बनना चाहता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए इन गुणों का होना जरूरी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीना गतव्यता सर्व आरंभ परित्यागी य मत भक्तः स मे प्रियः। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान सबसे पहली बात कहते हैं अनपेक्षा, भगवान ने कहा जो इच्छा रहते हैं, जिसमें कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो इच्छा रहते हैं वो आपका हमारा जीवन कैसा है, वो इच्छाओं से ही तो सदा हुआ है। आप और हम कहें कि अगर कोई इच्छा नहीं है तो हम जीवन को धारण ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप और हमारे जीवन में अगर कोई इच्छा नहीं होगी तो हम जीवन को धारण कैसे करेंगे। एक इच्छा होना तो जरूरी है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई इच्छा रहित है। तो कौन सी इच्छा की बात करते हैं भगवान, कौन सी इच्छाओं से रहित है? तो भगवान कहते हैं मायाकृत, जो माया से इच्छाएं उत्पन्न होती है, श्री कृष्ण कहते हैं उनसे रहित है। पर भक्त की भी इच्छा होती है। आप देखिए कि ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बिना इच्छा के तो जीवन धारण ही नहीं हो सकता है। आपकी हमारी कुछ इच्छा है, उसी के कारण तो जीवन का एक आधार है, एक अवलंब है, तभी तो हम उस तक चल रहे हैं, तभी तो हमारे जीवन में कुछ जो गतिमान है जीवन, तो गतिमान जीवन इच्छा के ही कारण है। नहीं तो वो तो बिल्कुल भी पाषाण हो जाएगा, उसमें कोई गति नहीं रहेगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई वो इच्छा रहित है। कौन सी इच्छा? जो मायाकृत इच्छा है, उसकी इच्छा भगवान कह रहे घर मकान की, दुकान की, परिवार की, इन सब की इच्छा नहीं है, मान प्रतिष्ठा इन सब की इच्छा नहीं है। कौन सी इच्छा है? इच्छा बस एक ही है कि कृष्ण दर्शन लालसा। भक्ति की भी इच्छा होती है पर वो मायाकृत इच्छाओं से रहित है। और यहाँ पर भक्ति की इच्छा क्या है कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए।